तो अब हम पढ़ते हैं पोजीशन के बारे में। अभी तक हमने 1D 2D 3D मोशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है बेटा, इट इज द फिक्स्ड पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट स्टैंड्स। ये वो फिक्स पोजीशन होती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। और ये हमारी ओरिजिन है। क्या है सर? ओरिजिन। सर आपने एक नया शब्द बताया, ओरिजिन बताइए। तो ओरिजिन क्या होता है पहले बेटा? ओरिजिन होता है इट इज द पॉइंट विच indicate the negative or the positive motion या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी आगे आएंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। पहले हम ये समझते हैं ऑरिजिन क्या है। वो जगह है जहां से हम अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट में चलता हूं या राइट में चलता हूं या लेफ्ट में चलता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सपोज कर लीजिए कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं कि चलो ये हमारी नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। सही है। तो इस पूरी नंबर लाइन में अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? ये क्या है? हमारी पोजीशन है। सपोज कि मैं 2 पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। मैं किस पे खड़ा हुआ हूँ? 2 पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये क्या है बेटा मेरी? ये है मेरी पोजीशन। क्या है ये? मेरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। सर इतना सही है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। और ओरिजिन क्या है? ये वो पॉइंट होता है जो इंडिकेट करेगा कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मैं अगर इधर की तरफ चल रहा हूँ तो क्या है? ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन है। और मैं अगर इधर की साइड चल रहा हूँ तो क्या मानी जाएगी? इट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। क्या माना जाएगा बेटा? इसको नेगेटिव डायरेक्शन माना जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले ठीक है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम अगला अपना टॉपिक डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं। क्या गुरुदेव बताइए? डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो डिस्टेंस समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक लाइन में हम आंसर देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी पाथ कवर किया गया है। क्या किया गया सर? जितना भी पाथ कवर किया गया है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अच्छा सर, डिस्टेंस क्या बोलते हैं सर? एक तो किसी ऑब्जेक्ट ने पाथ कवर किया, समझो बात को। अब सब सोचिए कि आप स्कूल में हैं। अब आप स्कूल में हैं तो आपको लग रही है प्यास और बोतल में नहीं है पानी, है तो बहुत ऑब्वियस होता है। अब आपने पूछा टीचर से आपके कि सर कैन आई गो टू टेक वाटर और टू ड्रिंक वाटर। आप गए, वहां से निकले। वहां से जाने के बाद फिर आप सोचिए, अब देखिए बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहा हूं मैं। ये आपकी क्लास और ये आपका जो टैप है वो, मैं सीधा सीधा मान रहा हूँ, होता टेढ़ा। ये आपका टैप है, मतलब जहां से आप पानी लेने जा रहे हैं। ठीक है, वाटर कूलर। ठीक है, आप गए तो सीधे सीधे थे, बोतल भरी, फिल बोतल, और उसके बाद फिर आप क्या किया होगा? देखो ये इधर हमारी एक क्लास चल रही है, ये इधर हमारी छोटे भाई की क्लास चल रही है। तो हम क्या करेंगे? इधर से पहले कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, फिर इधर से कहाँ जाएंगे? फिर इधर जाएंगे, फिर इधर से फिर दोबारा से पानी लेने के लिए फिर भागेंगे, और फिर तब जाकर के हम अपनी क्लास की तरफ वापस। तो सर इतना चलने के बाद हम जाते हैं। भैया आपको पता होगा, मैं तो नहीं गया। तो ये समझ में आया मुझे कि इतना जितना हमने चला, ये सब क्या है सर? डिस्टेंस है। हाँ बेटा, ये सब क्या है? हमारी डिस्टेंस है। हम कितना चल रहे हैं, कितना भी चल रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे हम कि मैंने मतलब कहाँ से चलना है, कैसे।
हम जितना चल रहे हैं वो सब हमारी क्या मानी जाती है, डिस्टेंस मानी जाती है। ओरिजिनल पाथ कवर्ड को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब चलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। अब सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, देखो एक शब्द, बड़ा प्यारा शब्द बोलूंगा, क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ कवर्ड को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सर समझ नहीं आया, लेकिन सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो देखो बताते हैं हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएंगे, बड़ा प्यारा समझ में आएगा। क्या समझना है सर हमें, यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सर स्कूल है, चलो यहाँ पर हमारा घर है, होम मानते हैं, और ये हमारा स्कूल है। स्कूल में जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। पहला रास्ता हमारा, अब समझिए इधर, क्या समझना बेटा, इधर समझो, इधर 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 कॉपी और आंखें दोनों इधर नीचे। तीसरा रास्ता हमारा फ्रेंड वाला रास्ता है, जो हमारे फ्रेंड के घरों से होकर के जाता है। ठीक है, तो तीसरे वाले रास्ता सबसे लंबा रास्ता है। कैसा रास्ता है बेटा, लंबा रास्ता है। दूसरा पहला वाला रास्ता जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे दिक्कत वगैरह हो जाती है कुछ। ये मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ पर एक फ्रेंड रहता है बीच में, यहाँ तो कौन रहता है, मात्र एक फ्रेंड रहता है, तो ये वाला भी क्या है, हमारा फ्रेंड रास्ता ही है। और ये हमारे घर के सामने जस्ट मैं अगर बोलूं तो ये क्या है, मेन रास्ता है, मेन बात भी। अच्छा, अब मैं अगर इनकी बीच की दूरी बताना चाहूँ, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, तो मैं इसके यहाँ पे समझाता हूँ कॉर्नर में कि डिस्टेंस, या ये मान लीजिए कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ पाथ, वो क्या है, सेकंड की सबसे कम, फर्स्ट की उससे ज्यादा, थर्ड की सबसे ज्यादा, ऐसे है। तो एक बात बताइए सर अब कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो सर जो सबसे छोटा होगा वही क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो सेकंड पाथ क्या बन गया मेरा सर, डिस्प्लेसमेंट बन गया। हाँ बिल्कुल बेटा, ये क्या बन गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट बन गया। क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया सर डिस्टेंस क्या होगी, सर डिस्टेंस तो वो होगी ना जो हम पाथ चूज कर रहे हैं। बताओ, क्या हमने बोला, ओरिजिनल पाथ कवर्ड, भाई मैंने यहां से जाना चाहा तो मेरा ये डिस्टेंस है, मैं यहां से जाऊं तो मेरा ये डिस्टेंस है। तो जब मैं अगर अपने दोस्त के घर से जाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अपना फर्स्ट पाथवे लूंगा, एक दोस्त के साथ जा रहा हूं तो ये भी मेरा डिस्टेंस हो गया। और मैं अगर सीधा जाना चाहूँ, किसी दिन मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है और मैं एकदम 15 मिनट पहले ही जगह हूँ, अब मैं क्या करूंगा, तुरंत भागूंगा, तुरंत तैयार होकर के तुरंत जाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये भी मेरा क्या मान लिया जाएगा, डिस्टेंस मान लिया जाएगा। और किसी दिन मैं आराम से उठ चुका हूँ, मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ टहलते हुए, तो मैं क्या करूंगा, अपना थर्ड पाथ भी चूज करूंगा। सही बात है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों ही डिस्टेंस हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। बाकी डिस्टेंस तो सर कोई भी हो सकता है। समझ में आया, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो कृपया करके आज कमेंट कर देना, और इस पूरे को क्या करिए, आप नोट कर लीजिए, पॉज करने के बाद करिए नोट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा जी। तो डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, एक तरह से डिफरेंस भी मान सकते हैं बेटा सारे के सारे, और क्या मान सकते हो, यहाँ पर हम सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। तो ओरिजिनल पाथ कवर्ड, ये क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। सर डिस्टेंस में वो पाथ जो हम चूज करना चाह रहे हैं वो वाला आएगा, और डिस्प्लेसमेंट में सर हमेशा वही आएगा जो शॉर्टेस्ट है, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। अच्छा, दूसरा
सर दोनों के एसआई यूनिट क्या है? सर दोनों के एसआई यूनिट क्या है? सर दोनों के एसआई यूनिट है मीटर। क्या है? दोनों के एसआई यूनिट क्या है सर? मीटर है। सर ये एसआई यूनिट क्या होती है? सर ये एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये वो यूनिट सिस्टम है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड रहता है। ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड कैसे मतलब सर? मतलब ऐसे कि ये जो है वो क्या कर रहा होगा, मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर भी अगर मैं इसको मीटर बोल रहा हूं तो ये बाहर भी क्या बोला जाएगा? मीटर बोला जाएगा। और आगे किसी दूसरी कंट्री में क्या बोला जाएगा सर? मीटर ही बोला जाएगा। अच्छा, तो लैंग्वेज बैरियर खत्म कर रहा है सर ये। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे साइंटिस्ट के ग्रुप्स के लिए क्या करता है? लैंग्वेज बैरियर खत्म करता है। पता चले कि इंडिया के किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च की, वो हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोई रशियन है वो तो ये रशियन समझेगा ना, वो तो अपनी लैंग्वेज समझेगा। जब वो अपनी लैंग्वेज समझेगा तो उसको तो ये लगेगा यार ये तो मेरा यूज होता नहीं है, तो वो अपना नया बनाने की कोशिश करेगा। इसके चक्कर में सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या फैसला लिया कि अलग अलग यूनिट्स की जगह एक ही यूनिट रख लेते हैं। पता चले कि ब्राजील का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और हम कुछ और पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी क्या है? एक ही लैंग्वेज रख लेते हैं जिसका एक ही यूनिट्स का सिस्टम रख लेते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, एसआई यूनिट बोलेंगे, जो कि किस में होती है? मीटर में होती है। और इधर भी क्या है बेटा? मीटर ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी बेटा? ये पॉजिटिव होगी और जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है सर? ये जीरो भी हो सकती है। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी या ये जीरो भी हो सकती है व्हेन, लेकिन कब होगी जीरो भी? जीरो भी कब होने वाली है बता देता हूं मैं। व्हेन द बॉडी डज नॉट मूव। कब होगी? जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तब क्या होगा? ये जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? हमारी पॉजिटिव, सॉरी जीरो होगी। उसके अलावा ये हमेशा क्या होने वाली है? पॉजिटिव ही रहेगी। हमेशा कैसी रहेगी? डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी। अगर आपके आंसर में कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है दैट मींस वो आपका आंसर ही गलत है, तो उसको काट करके सर दोबारा से करेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, काट करके दोबारा से ही करो। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव और जीरो डिस्टेंस है, और यहाँ पर क्या है? इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये क्या हो सकती है? इट मे बी, क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है सर, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। मतलब समझ में आया कि सर? अच्छा नहीं, मतलब नहीं समझ में आया। अभी बताते हैं। तो देखिए, अगर मेरा पोजीशन ये है, मैंने क्या बोला था? यहां से यहां, ये मेरा जीरो है। ठीक है, अगर मैं सर 2 पे खड़ा हुआ हूं, कहां पर खड़ा हुआ हूं? मैं 2 पे खड़ा हुआ हूं, यहां पे खड़ा हुआ हूं मैं, और मैं यहां से 4 कदम क्या करना चाह रहा हूं? बैक लेना चाह रहा हूं, पीछे लेना चाह रहा हूं। 1 2 3 4, ये क्या हो गया मेरा? ये -2 पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो यहाँ पर डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकती है। देखो ऐसा होता है क्या है, समझाता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर? ये भी बताया जाएगा। देखो होता क्या है, सपोज कर लो ये मेरा घर है। ठीक, घर के मैं अगर पहले कहीं गया, मार्केट गया, और मार्केट में वापस आकर के अपने दोस्त के घर चला गया, तो क्या सर मेरी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी बेटे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये मानी जाएगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी, जो कि नेगेटिव नहीं होती है। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी ये वाली चीज? अभी बेटा क्लियर करके बताएंगे। देखो होता है, हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब मान सकते हैं? जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन, व्हेन कोऑर्डिनेट्स, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब हम क्या मान सकते हैं?
ये क्या मान सकते हैं इधर, हम यहाँ पे मान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव है। बाकी सारे केसेस में हम क्या मानेंगे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगी। क्या, जब हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे तब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, अगर आ रही है तो मान सकते हैं, नहीं तो हम बाकी सारे केसेस में क्या मानेंगे, पॉजिटिव ही डिस्प्लेसमेंट का मानेंगे। किसको मानेंगे हम, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अच्छा सर कोऑर्डिनेट्स कैसे गिवन होंगे, इसके साथ एग्जांपल्स कराएंगे ना तब मजे आएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स पता है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है। और नेगेटिव कब होगी, जब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे के रखे होंगे, और बाकी जगह पे ये पॉजिटिव और जीरो तो होगी ही होगी। कोई दिक्कत इधर तक, कोई दिक्कत इधर तक नहीं है। ओके, तो अब इसका क्या करिए आप कि इसको नोट कर लीजिए, मतलब पॉज करके वीडियो को इसको छाप लीजिए, छापिए। इसमें एक और चीज रह गई थी, वो क्या थी कि ये जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होती है सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझ नहीं आया सर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ये वो चीज है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर्स होंगे। क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स होंगे। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी बेटा, डायरेक्शन भी होगी। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, नंबर भी होंगे और डायरेक्शन भी होगी। सर एक एग्जांपल बता दो, ऐसे समझ में नहीं आया तो एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं। अब ये समझ लीजिए, चलो एक नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। क्या ले लें, क्या ले लें, चलो मेरा ही नाम ले लेते हैं, धीरज। धीरज गो टू देयर कोचिंग क्लासेस, ब्रैकेट में आईसीसी लिख देते हैं, आईसीसी जा रहा है, विच इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम इट्स होम, फ्रॉम हिज होम। तो देखिए धीरज कहाँ जा रहा है, मेरा नाम धीरज है, मैं धीरज अग्रवाल पूरा नाम मेरा। ठीक है, तो धीरज कहाँ जा रहा है, कोचिंग क्लासेस जा रहा है, अपनी आईसीसी जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, ये तो पता नहीं है। लेकिन कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है उसके घर से। कहाँ, कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है उसके घर से। तो क्या है ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है। तो धीरज कहाँ जा रहा है, कोचिंग क्लासेस जा रहा है, और कितनी दूर है, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या है सर, ये डिस्टेंस है। क्या है, ये डिस्टेंस है। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम यहां पर लेते हैं। धीरज गो टू हिज कोचिंग क्लासेस, which is 5 kilometer far in north direction from his home। धीरज जो है इधर कहाँ जा रहा है, यहां जा रहा है कोचिंग क्लासेस ही। यहां का जा रहा है कहाँ, कोचिंग क्लासेस ही, जो कि कितनी दूर है, यहां पर भी 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन किस डायरेक्शन में है सर, नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और अपने घर से। यानी कि सर डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो बच्चा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। क्या हो सकती है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या बनता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बनता है। अब सर इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हो बेटा, इसको नोट करिए जल्दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक छोटे से पॉइंट के लिए, जिसका नाम ही क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज सेलेक्टेड,
ये वो पॉइंट होता है जहां से हम ओरिजिन को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। यहां से हम क्या देख रहे हैं, ओरिजिन किधर की साइड पर है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। मतलब कैसे, ये हमारी कोई लाइन है, अगर मैं इसको ओरिजिन मानना चाहूँ 0 को तो मैं मान सकता हूँ, इस +1 को मैं मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, +2 को मानना चाहूँ, 3 को मानना चाहूँ, 4 को मानना चाहूँ, 5 को मानना चाहूँ, -1 -2 -3, इनमें से किसी को भी मैं मानना चाहूँ, यही सारे मेरे क्या बन जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। अब अगर रेफरेंस पॉइंट अगर हमारा क्लियर हो गया हो तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, यहाँ पर सर एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। मैं आपका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और बाकी आप करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल मान लीजिए। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क जो ABCD साइड्स का है, इस साइड का ABCD साइड्स का है। और इस ABCD साइड में AB की जो लेंथ है वो आप मानेंगे कितनी मानेंगे सर, आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, इसकी हम मान लेते हैं 15 मीटर और इसकी मान लेते हैं 8 मीटर। तो अब जरा फाइंड आउट करें कि मुझे A से C पे जाना है। कैसे जाना है, A से C पे। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। A पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कैसे करूंगा, पहले आप वेट करिए, सॉरी आप पहले पॉज करिए, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए, इसका आंसर देखिए। ठीक है, तो आप पॉज करिए, 1 2 3 4 5। अब इसका आंसर देखिए। तो देखो यहां पर मुझे अगर देखना है सॉल्यूशन, मुझे अगर देखना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं A से B जाऊंगा पहले और फिर B से C जाऊंगा। तो A से B और B से C जाने के लिए मैंने कितना कवर किया, पहले 15 और उसके बाद कितना कवर किया, 8 मीटर, यानी कि टोटल 23 मीटर मैंने क्या किया, कवर किया। अच्छा सर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है सर ये देखो, अगर मैं 15 मीटर और 8 मीटर 23 ले रहा हूं तो ये तो डिस्टेंस है, और अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये भी क्या होगी, ये भी 23 होगी। तो मेरे पे एक और पाथवे रहेगा जो कि होता है डायगोनल पाथवे। सर डायगोनल क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। सर आपने पढ़ा नहीं है ये मैथ में बेटा, अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में देखूं, मतलब कि मैं अगर 15 के कंपैरिजन में देखूं इसे तो ये लॉन्गेस्ट है, मैं इसको 8 के कंपैरिजन में देखूं तो ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन इन दोनों के सम के कंपैरिजन में देखूं तो लॉन्गेस्ट नहीं है ना। अरे सर बिल्कुल सही बोलते, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, यानी कि पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग निकलेगी, जो होता है h² = p² + b का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि ये हमारी क्या है 8 का स्क्वायर और बेस क्या है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 = 64 प्लस 15 15 225, ये अंडर रूट में आ जाएगा h के, h = अंडर रूट में 459 68 289, h = 14 मीटर। ठीक है, कितना निकला ये 14 मीटर निकला। 29 सर 17 का होता है, पता है, आता है नहीं है। ठीक है, 17 का, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, किसका होता है बेटा 17 का होता है, 21 किसका होता है 17 का होता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आई कि ऐसे करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी निकल गई, डिस्टेंस मेरी निकल गई और यहाँ पर कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप सब क्या करेंगे, अगर जिसका आंसर सही निकला वो बेस्ट ऑफ लक, आप आगे और अच्छा कर सकते हैं। जिसका ना निकला उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपको भी अच्छा करना ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप घर से करके लेके आएंगे और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके कृपया करके उसका आंसर भी बताइएगा, जिससे कि हम उसके वीडियो सोल्यूशन अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी और एज वेल एज द एक्सेलरेशन। हम स्पीड के टाइप्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे उधर, और अगर एक्सेलरेशन कवर हो पाए तो अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करिए, उसके बाद चलते हैं। तो तीनों जगह अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या देख रखा है, हमें ए से बी जाना है जिसमें रेडियस 7 मीटर देख रखी है। दूसरे वाले में हमें फिर से ए से बी जाना है और इसमें भी हमें रेडियस कितनी देख रखी है, 7 मीटर देख रखी है। और थर्ड वाले में हमने किसी एक बॉल को वर्टिकली थ्रो किया है पॉइंट ए से और उसको बी पॉइंट पर कैच आउट कर लिया है। तो यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें मैक्सिमम हाइट तक, जिस हाइट तक हमारी बॉल गई वो 40 मीटर था और बी पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड से 15 मीटर की ऊंचाई पर था। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स कृपया करके कमेंट करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप हमारे पेज को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आगे ही ऐसे कंटेंट के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और ऐसी चीज़ें देखते रहिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम इससे आगे का कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे हैं। ऐसे ही बेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए, अच्छे लेक्चर्स लेने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आए और आप उसको वीडियो को सबसे पहले भी देख पाएं। और जो कमेंट करिएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।